डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सिरोहीज क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित एक जागरण गीत है जो कि उद्बोधन शैली में लिखा गया है। इसमें कवयित्री ने मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। तो कवयित्री कहती है कि चिर सजग आँखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 की जाग तुझको दूर जाना नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं और इसमें कवयित्री ने मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। कवयित्री कहती है, फिर उसके बाद हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कवयित्री कहती है कि चिर सजग आँखें उनिंदी। चिर मतलब चिरकाल से, सजग था, जगा हुआ था, आँखें उनिंदी, आँखों में आज नींद है। आज कैसा व्यस्त बाना, और बाना मतलब वेशभूषा। आज तेरी जो वेशभूषा है वो अस्त व्यस्त सी कैसे हो गई है, क्यों हो गई है। अर्थात चिरकाल से तो तू जागृत था, लेकिन आज तेरी आंखों में नींद क्यों भरी हुई है और तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त सी क्यों हो गई है। जाग तुझको दूर जाना, कि हे मनुष्य तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुझे अभी बहुत संघर्ष करना है, इसलिए तू अपने आलस्य को त्याग दे। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अर्थात कवित्री कहती कि अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी मतलब जो अटल है, ऐसा पहाड़, बर्फ का पहाड़, उसके हृदय में भी चाहे आज कंपन हो जाए, अर्थात उसमें भी चाहे वह पहाड़ भी चाहे हिल जाए अपने स्थान से। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन अलसित व्योम, अलसित मतलब अलसाया हुआ, व्योम मतलब बादल। प्रलयंकारी आंसुओं में रोले, कहने का तात्पर्य ये है कि बादल चाहे कितनी भी बारिश कर दे, चाहे चारों तरफ प्रलय आ जाए, बारिश ही पानी आ जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, कि आज चाहे आलोक को पी ले, कौन, तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने अंधकार, कि अंधकार चाहे सारे प्रकाश को पी जाए, अर्थात चाहे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, मतलब कि विद्युत शिखाओं में, विद्युत मतलब कितनी भी बिजली कड़के, निठुर तूफान, निष्ठुर तूफान बोले, अर्थात कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। पर तुझे है नाशपथ, नाशपथ शब्द का प्रयोग कवित्री ने किया, इसलिए किया है क्योंकि जब ये ऊपर की लाइनों में जो दे रखा है ना कि भाई अचल हिमगिरी के हृदय में कंपन हो जाए, या प्रलय आ जाए, चाहे अंधकार आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि चाहे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुझे अपने चिन्ह छोड़ने हैं, अर्थात अपने पैरों के निशान छोड़ने हैं, मतलब अपनी पहचान बनानी है कि कितनी भी परेशानियां आई, तू अपने कर्तव्य पथ पर आगे ही बढ़ता गया। इसलिए तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवयित्री ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, मतलब कितनी भी भयंकर स्थिति तेरे जीवन में आ जाए, लेकिन तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे ही बढ़ना है। तो इसका हम जो विशेष से संबंधित पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं।
इसमें पहला हम लिखेंगे कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। और हिमगिरी के हृदय, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बाकी मौन अलसित व्योम रोले, और आलोक को डोले तिमिर की, मतलब आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, मतलब तिमिर का भी अंधकार उसमें मानवीकरण किया गया है। व्योम का मानवीकरण किया गया है। निष्ठुर तूफान बोले, कि तूफान बोले कि मन, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। बाकी इसमें संगीतात्मकता का भी प्रयोग है। लयात्मकता है इसमें, और आंतरिक लय का प्रयोग है। उद्बोधन शैली है। वीर रस है। ओज गुण है। तो ये इसके जो है विशेष से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें व्याख्या में लिखने होते हैं। नेक्स्ट, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इसका प्रसंग हम पहले की तरह ही रखेंगे, प्रसंग और संदर्भ, और इसकी व्याख्या हम फिर प्रसंग के बाद व्याख्या हेडिंग डालकर हम ऐसे लिखेंगे इसको कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, कि ये जो मोम के बंधन सजीले, मोम के बंधन की कहा गया है जो जिन रिश्तों से हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, बच्चे, पत्नी। तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी भावनाओं में बहकर मनुष्य अपने पथ से विचलित हो सकता है, अपने कर्तव्य पथ से भटक सकता है। तो इसलिए कवित्री मनुष्य को पहले ही ये उसको समझा रही है, पहले ही इस चीज़ को कह रही है कि बांध लेंगे क्या तुझे, कि मोम के बंधन, मोम के जो मोम के समान बहुत ही नाजुक बंधन है, क्या वो बंधन तुझे बांध लेंगे, अर्थात भावनाओं में बहकर क्या तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कवित्री ये कहना चाहती है कि भावनाओं में बहकर तुझे अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ मतलब पंथ, जिस रास्ते पर तू चल रहा है, जिस संघर्ष पथ पर तू चल रहा है, उस संघर्ष पथ पर क्या तितलियों के पर रंगीले बाधा बन जाएंगे। अब तितलियों के पर रंगीले से तात्पर्य है कि सुंदर स्त्रियों का जो आकर्षण है, उनमें आकर तू क्या कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। या फिर जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक आकर्षण मतलब जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, क्या तू उनमें फंस कर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। तो कवित्री ये कहना चाहती कि नहीं होना है तुझे भौतिक आकर्षण में, भौतिक मोह माया के बंधन में नहीं बंधना है, तुझे अपने संघर्ष पथ पर आगे चलते जाना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन, क्रंदन का अर्थ होता है दुख, दर्द, चीख पुकार, कि विश्व में जो दुख दर्द है, चीख पुकार है, मनुष्य दुखी है, ठीक है। तो विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, कि मधु कहते हैं भंवरे को, कि भंवरे की जो मधुर गुनगुन है, जो मधुर गुंजन है, क्या वो विश्व में जो दुख फैला हुआ है उस दुख को भुला देगी। अर्थात क्या तू अपनी ही भावनाओं में बह जाएगा, अपने ही सुख में रह जाएगा, मतलब कि तू दुनिया के दुख की तरफ नहीं देखेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि क्या तू अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। फूल के दल और ओस गीले, फूल के दल मतलब फूलों की पत्तियों पर जो ओस पड़ी हुई होती है, क्या उसमें तू डूब जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो सांसारिक आकर्षण है या जो भावनात्मक रिश्ते हैं, क्या तू उनमें अपने आप को डुबोकर अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएगा। अर्थात तुझे नहीं होना है। तूने अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना। कारा का अर्थ होता है कैद,
कैद खाना, जेल, कि तू अपनी छाया को अपने लिए जेल मत बनाना, अपने लिए कैद खाना मत बनाना। अर्थात कि तू इन सब में बंद कर मत रह जाना। किस किस में बंद कर मत रह जाना? कि जो भावनात्मक रिश्ते हैं, जो सांसारिक आकर्षण हैं, जो भंवरे की मधुर गुनगुन है, जो फूलों के पत्तों पर ओस पड़ी हुई है, उस ओस में अपने आप को मत डुबो देना। हे मनुष्य, तू जाग जा, क्योंकि तुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न अलंकार है। पहली पंक्ति में, दूसरी में और चौथी पंक्ति में इसमें प्रश्न अलंकार है। बाकी मधुप की मधुर में अनुप्रास अलंकार है और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कवित्री कहती है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, कि हे मनुष्य, तेरा हृदय जो वज्र के समान था, बहुत कठोर था, वो एक छोटे से आंसुओं के कण में धोकर तूने गला दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, कि तेरे जीवन का जो अमृत था, सुधा मीन्स अमृत, कि जो तेरे जीवन का जो अमृत था, तूने उस अमृत को किसको दे दिया और बदले में किससे तू 2 घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा मतलब जो बुराई का प्रतीक है, कि किसको तूने अपनी अच्छाई दे दी और किससे तू बुराई मांग कर ले आया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। आंधी मलय की, मलय मतलब एक मल्य पर्वत जहाँ से सुगंधित हवा आती है। वात का अर्थ होता है हवा, उपधान का अर्थ होता है सहारा। कि मल्य पर्वत सो गई आंधी, आंधी मतलब तेरे हृदय में जो जोश था, वो जोश क्या मल्य पर्वत की तरफ से आने वाली सुगंधित हवा का सहारा लेकर सो गया। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, कि क्या विश्व का अभिशाप तुझे मिला है जो चिरकाल तक नींद बनकर तेरे पास आ गया। अर्थात कि तू इतना आलस में घिरा रहता है, क्या तुझे विश्व का अभिशाप मिला है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कि अमरता सुत कि हे मनुष्य, तू तो अमर पुत्र है, अमर ब्रह्मा की संतान है, तो फिर तू अपने हृदय में मृत्यु के डर को क्यों बसाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना, तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना है। इसमें भी प्रश्न अलंकार का प्रयोग है और प्रश्न अलंकार के साथ इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। ओज गुण है। आगे देखते हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, कि अपनी जो तेरी दुख की कहानी थी बीते हुए दिनों की, उस कहानी को, दुख भरी कहानी को ठंडी सांसें भर भर के, आहें भर भर के किसी को मत सुना। बीती हुई बातों को भूल जा। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। अगर तेरे हृदय में आग होगी, कुछ करने का जोश होगा, तभी तेरी आँखों में, दृग माने आँखें, तभी तेरी आँखों में आत्मसम्मान का, स्वाभिमान की चमक होगी। पानी का अर्थ है कि स्वाभिमान की चमक होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, कि यदि तू संघर्ष करते हुए हार भी जाएगा तो वो भी एक प्रकार से तेरी विजय की पताका होगी, वो भी तेरी एक प्रकार से जीत होगी।
राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। कि दीपक की निशानी क्या है कि जो पतंगा होता है वो क्षण भर में ही राख में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात पतंगा जब दीपक की लौ के पास आता है तो वो क्षण भर में ही जलकर राख हो जाता है और दीपक अमर, दीपक जलता रहता है। तो दीपक यानी कि जो पतंगे की राख है वो दीपक की अमरता की निशानी है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कि हे मनुष्य तुझे अंगार शैया पर, अंगार मतलब आग की सेज पर, सैया मतलब सेज पर, मृदुल कोमल कलियों को बिछाना है। अर्थात तुझे संघर्ष पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर करना है। कि हे मनुष्य तू जाग जा, तुझे अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना है। तो इस काव्यांश में हम देख लेते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है और पानी में श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी के इसमें दो अर्थ हैं, आंसू और चमक। अंगार शैया में रूपक अलंकार है और इसमें अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना में विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बाकी इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, उद्बोधन शैली है आदि।